यतो यथा समीहसे ततो नो अभयं गुरु। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति। संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं। तं वन्दे परमेश्वरं। सभी समुपस्थित धर्माचार्यगण, आज के सभी सम्मानित यजमानगण, समाज के कर्मठ सेवाभावी पदाधिकारीगण, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, प्यारे बच्चों, अपने इस कार्यक्रम का आज षष्ठ दिवस की दूसरी सभा चल रही है। यजुर्वेद के मंत्रों को हम लोग पढ़ते हैं, उनसे अपनी आहुतियाँ देते हैं और उन आहुति दिए गए मंत्रों में से ही किन्हीं मंत्रों पर मैं आपके समक्ष चर्चा रखता हूँ। ये कार्यक्रम वेद कथा का कार्यक्रम है और जिन मंत्रों से हम आहुति दे रहे हैं वो पूरा यजुर्वेद पारायण हम लोग संपन्न कर रहे हैं। आज हमने 3 अध्यायों का पाठ किया है और पूरे 151 मंत्र पढ़े गए हैं। 27, 28, 29 3 अध्यायों में 45, 46 और 60 इस संख्या से मंत्र हैं। सबका जोड़ है 151। पूरे 151 वेद के मंत्र और जो अतिरिक्त कुछ दैनिक अग्निहोत्र के मंत्र, लगभग 200 आहुतियाँ हम लोगों ने आज के दिन इस समय में संपन्न की है। इसमें जो मंत्र हम लोग पढ़े, अभी सुन रहे थे गीत, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, इस पंक्ति को कम से कम 100 बार बोलिए। यहाँ से तो सौंप दिया, पर यहाँ से सौंपा नहीं। जब अर्जुन अपना अस्त्र शस्त्र गांडीवम स्रंसते हस्ता, मेरा गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है, न च शक्नो व्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः, मेरा चित्त घूम रहा है, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूँ। ये बोल करके जब वो रथ पर बैठ गया, तब कृष्ण भगवान ने जो उसे उपदेश दिया था वो यही दिया था, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तू अपने आप को कर्ता मत बना, तू युद्ध नहीं कर रहा है, तू अपने आप को निमित्त बना। संसार की व्यवस्था को ठीक करना किसका काम है? ईश्वर का, हमारा काम नहीं है। हम चाहें तो भी सुधार चलो अपने देश में कर लें, पर दूसरे देशों में, अपने परिवारों में कर लें तो बहुत बड़ी बात है। हम सुधार नहीं सकते। काम किसका है सुधारने का? ईश्वर का। तो ईश्वर सुधार करे और हम उसमें साथी बन जाएं तो कैसा रहेगा? कल्याण होगा कि अकल्याण होगा? ईश्वर करेंगे, लेकिन अगर हम उसमें निमित्त बन जाएं, हम उसमें ईश्वर के साथ जुड़ जाएं, तो हम जो कार्य करेंगे वो कार्य किसका होगा? ईश्वर का।
तो हम कर्ता तो नहीं होंगे। बीमारी और समस्या जो है वो यह है कि हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, और कर्ता समझते हैं तो फिर भोक्ता होना पड़ता है। करेंगे तो भोगेंगे। कर्ता बिना समझे कार्य को करें। जब इस बात को कहा जाता है तो लोग इसका अन्यथा अर्थ लगाते हैं, इसका अर्थ सही से नहीं लगाते। अगर आप कहोगे सब काम ईश्वर कर रहा है, तुम कुछ नहीं करते, तो व्यक्ति कहता है तो फिर तो जब ईश्वर को ही करना है तो फिर हमें क्या करना है, फिर तो हम कुछ भी करें। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबका दाता। तुम कुछ मत करो, सब काम ईश्वर करेंगे। तो आदमी जब अच्छा करता है तो कहता है मैंने किया, और जब बुरा करता है तो कहता है कि परमात्मा ने करवाया। अच्छे वाले के लिए नहीं कहता परमात्मा ने करवाया। यज्ञ में यजमान बन गया, मैंने 2 किलो घी का हवन कर दिया, गर्वपूर्वक बोलता है मैंने 2 किलो घी का हवन कर दिया, और कोई गलती कर दे तो भगवान को मंजूर ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो जो सिद्धांत है उसका अन्यथा अर्थ न करके हम अपने को ईश्वर की आज्ञा में समर्पित करके कार्यों को करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तो जो भी काम करने के लिए चलो, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और ईश्वर से पूछो कि ये काम करने के लायक है कि नहीं। तो अंदर से क्या आवाज़ आएगी? बुरे कर्म का विचार मन में आते ही अंदर से क्या आवाज़ आती है? कोई देख न ले। और अच्छे कर्म को करने से पहले क्या आवाज़ आती है? हाँ खूब करो। तो आंखें बंद करके विचार करने में जिसमें ये जवाब आए कि खूब करो, वो तो ईश्वर की आज्ञा है। और जिसमें मन में आए कि कोई देख न ले, इसका मतलब उसे ईश्वर करने से मना कर रहे हैं, उस कार्य को मत करो। अगर सौंप दिया है तो हमने अपने जीवन के भार को ईश्वर के हाथ में सौंप दिया, तो फिर जो ईश्वर कहें वो करो, और जिसको मना करें उसको। हम क्या करते हैं? जिसको मना करते हैं उसमें छिप के काम करते हैं। कौन देख रहा है? अच्छा चलो दिन में नहीं करेंगे, रात में आर्य समाज से घड़ी उतार ले जाएंगे। तो आर्य समाज के लोगों ने कैमरा लगा दिया, आप सीसीटीवी कैमरा नहीं नज़र में छो। अब सीसीटीवी कैमरा नहीं नज़र में छो तो कैमरा पर कपड़ा डाल दो, तब तो नज़र ख़त्म हो गई ना, फिर तो कोई संकट नहीं है। अंदर से बार बार आवाज़ आ रही मत करना है, चोरी है, गलत है, लेकिन व्यक्ति क्या करता है? वहाँ सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में नहीं करता है, वहाँ अपने हाथों में पूरी बागडोर ले लेता है, फिर चोरी करने की जुगाड़ करता है, गलतियाँ करता है, और फिर दंड मिलता है तो रोता है। अब सौंप, जब जब संसार का बंदी बन दरबार तेरे में आऊँ मैं, तब तब मेरे जीवन का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथों में। वो तो है, उसके हाथों में तो है, लेकिन आप बंदी बन के आ क्यों रहे? आप संसार में बंदी बन के क्यों आ रहे हैं? और संसार में बंदी ना बनना पड़े इसके लिए आपके पास क्या तरीका है, क्या तैयारी है? वेद के मंत्र हमको अनेक तरह का विज्ञान बताते हैं, अनेक तरह की प्रेरणा देते हैं, अनेक तरह की उपमा दे करके हमको समझाते हैं। एक मंत्र पढ़ा आज हम लोगों ने, ये 35वां मंत्र है, 27-35। अवित्वा शूर नो नुमो, अवित्वा शूर नो नुम। हे शूर, परमात्मा को शूर कह करके पुकारा। शूर का मतलब क्या है?
दंती शाह बोल देंगे तो सूर माने अंधा, तालब्य शाह बोल देंगे तो शूर माने पराक्रमी वीर। यहाँ तालब्य शाह है, हे शूर, हे पराक्रमी वीर ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तो अभी नुमा, हम तुम्हें ही पुकारते हैं। नो नुमा माने बार बार पुकारते हैं, अभी नो नुमा माने और कुछ करते ही नहीं, हम तुम्हें ही पुकारते हैं, तुम्हारा ही आंचल पकड़ते हैं, तुम्हारा ही सहारा लेते हैं। अभी त्वा शूर नो नुमा, हे परमेश्वर, हे शूरवीर, हे पराक्रमशाली जगदीश्वर, हम आपकी ही शरण पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? उपमा देखिए कितनी गजब की है। अदुग्धा इव धेनवा, धेनवा माने गाय। कैसी गाय? अदुग्धा, जो अभी दुही नहीं गई है, जिनके पास सब भरा हुआ है। वो गायें सही समय पर अपने बच्चों को पुकारना शुरू कर देती हैं, हुंकार भरती हैं घड़ी देख कर। एक राइट टाइम पर जिसमें वो दुही जाती हैं, अगर उसमें दोहने वाला न पहुंच गया तो कान खा लेती हैं चिल्ला चिल्ला। हम गौशाला के बगल में रहते हैं, एक उधर भैं उधर भैं, उधर वो छोटा बच्चा भी मैं वगैरह आओ, दोनों एक दूसरे को कहती आए, वो कहते आओ। वह अम्मा बुलाता है, वो कहती आओ जल्दी, मेरा भी भरा हुआ है, मेरे अंदर भी भक्ति का रस भरा हुआ है प्रभु, बस मैं पूरा भक्ति का रस अपना उड़ेल देना चाहता हूँ। जैसे गाय अपना सब कुछ उड़ेल देने के लिए अपने पुत्र को, अपने वत्स को पुकारती है, ऐसे अपने भक्ति रस को उड़ेल देने के लिए मैं परमात्मा को पुकारता हूँ। गाय पुकार रही कि आ जाओ, मेरे पास भक्ति रस भरा हुआ है, गाय के पास दूध भरा हुआ है, भक्त के पास में भक्ति का, उपासना का रस भरा हुआ है, और ये पूरे लबालब भरे हुए हृदय से भक्ति से परिपूर्ण होकर के उस परमात्मा को पुकारता है। बस तुम्हारे अलावा और कोई नहीं, बस अब तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, बस तुम ही हो, और कोई इस दुनिया में और कोई सहारा, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछ और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे। हम बिना दुही हुई गायों की तरह आपको पुकारते हैं। क्यों पुकारते हो? क्यों पुकारते हो? तो उत्तर दिया ईशानम अस्य जगता, क्योंकि तुम इस जगत के ईशान हो, तुम इस जगत के ईशाना। ईशाना माने शासन करने वाले। एक होता है ईश और एक होता है ईशाना, दोनों में अंतर क्या है? जो किसी के द्वारा इलेक्ट होकर के, नियुक्त होकर के शासन करता है उसका नाम है ईश, और जो बिना किसी इलेक्शन के शासन करता ही रहता है उसका नाम है ईशाना। तो परमात्मा इलेक्टेड है कि सेलेक्टेड है? ईश नहीं, ईशाना। उसे हमने इलेक्शन करके नहीं गद्दी पर बिठाला है, महित्वा एक इत राजा, अपनी महिमा से राजा बना है। ईश्वर हमारे चयन करने से राजा नहीं बना, वो अपनी महिमा से राजा बना है। अस्य जगता ईशानम, इस जगत का वह शासन करने वाला ईशान है। उस ईशान से जो परे हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? परेशान। जो ईशान से परे होगा वो परेशान। दुनिया में जितना व्यक्ति आपको परेशान दिखाई दे, जान लेना कि वो ईशान से परे हो गया है। अगर कोई कहे मैं परेशान हूँ तो उसको कहना तुम परेशान हो इसीलिए परेशान हो। कहेगा क्या मतलब है? तो कहना ईशान से तुम परे हो गए हो इसीलिए परेशान हो। दुनिया में दुख का कारण क्या है?
हनुमान जी जब युद्ध में विजय होगी, रावण मारा गया, उसकी अंत्येष्टि हो गई। रावण की अंत्येष्टि करने के बाद राम जी ने कहा कि अब सीता जी के पास इसकी सूचना कैसे भेजी जाए। अंगद बैठे थे, सुग्रीव बैठे थे, जामवंत थे, हनुमान जी थे, विभीषण थे, सब लोग बैठे थे, पूरी कमेटी थी। और इन्होंने कहा कि अब सीता जी के पास इसकी सूचना कैसे भेजी जाए। तो विभीषण ने कहा कि आप क्यों नहीं चल के सीधा साक्षात दर्शन दे के सूचना देते। तो राम जी ने कहा कि मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की कि मैं 14 साल के लिए वन जा रहा हूँ। मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि 14 वर्ष से पहले अपनी अयोध्या तो छोड़ो, संसार के किसी भी नगर में पैर नहीं रखूँगा। मैं खाली 14 साल के लिए अयोध्या से बाहर नहीं निकला हूँ। मैं 14 वर्ष तक किसी भी नगर में पैर नहीं रखूँगा, इसलिए मैं तो लंका नहीं जा सकता। मैं पहले 14 वर्ष पूरा करूँगा। नवमी को निकला हूँ, चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को मैं अयोध्या पहुँचूँगा, उसके बाद नगर में पैर रखूँगा। तो विभीषण ने कहा फिर लक्ष्मण जी को भेज दो। राम जी ने कहा कि शत्रु की नगरी में अपने छोटे भाई को भेजना राजनीति के अनुकूल है कि प्रतिकूल है। सोचिए, अपने छोटे भाई को शत्रु की नगरी में, जिसको तुमने अभी अभी मार दिया है, उस देश की जनता आपके खिलाफ होगी कि अनुकूल होगी? तो उस नगरी में अपने छोटे भाई को भेज देना एकदम उचित नहीं है। राम जी ने कहा विभीषण अगर तुम्हें भेजा जाए तो? बोले सीता जी को पता है कि मैं रावण का भाई हूँ, तो रावण का भाई अगर जाएगा बताने तो सीता जी आराम से मान जाएंगी, इसलिए मेरा जाना भी ठीक। तो राम जी हनुमान जी को देख के मुस्कुराए, बोले हनुमान जी तुमने लंका को देख भी रखा है, और दिन में नहीं देखा है, रात में देख रखा है। तुमने रात में भी लंका को, तुम्हें सब गलियां भी पता हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या है, और तुम एक बार सब देख आए हो, और सब तुम्हें जान भी गए हैं। तो कोई विरोध भी करेगा तो डर के मारा तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने सब उजाड़ रखा था, इसलिए वो तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएंगे। तुम जा सकते हो क्या? हनुमान जी बोले आप आदेश करो, बस मुझसे प्रश्न मत करो। आप तो सीधा बोलो जाना है और मैं चल पड़ा। बोले तो फिर जाओ और सीता जी को सूचना दे देना और सीता जी को अपने साथ में लेते आना। हनुमान जी वहाँ गए, सीता जी से मिले, बातचीत में वाल्मीकि रामायण बिल्कुल साक्षात सुना रहा हूँ, आपके सामने वहाँ रखा है, उसको आराम से बैठ कर के युद्धकांड का अंतिम अध्याय पढ़ लेना। ये पूरी कथा है और मैंने वाल्मीकि रामायण ऑनलाइन पूरे देश को पढ़ाया है, तो मुझे वो सब प्रसंग बिल्कुल हूबहू क्या क्या बातचीत थी सब मेरे मस्तिष्क में है। हनुमान जी वहाँ गए, सीता जी को सब समाचार बताया और बोले माता जी भगवान श्री राम ने आपको बुलाया है, तो अब आप मेरे साथ में चल सकती हैं। सीता जी ने तुरंत अपना झोला उठा लिया, जो 2-4 कपड़े लते थे, धोती होती उठाई और बोली हाँ चलो चलते हैं। जब सीता जी चलने लगी तो हनुमान जी पीछे, सीता जी आगे। पीछे से हनुमान जी ने पूछा माता जी एक अनुमति आपसे चाहता हूँ। बोले बताओ क्या अनुमति चाहिए? बोले ये जो तुम्हारी पहरेदारी ने हैं राक्षसिन, इनकी गर्दन पकड़ पकड़ के इनका मुंह जमीन में रगड़ रगड़ के मारना चाहता हूँ, फिर चलना चाहता हूँ। इनकी गर्दन पकड़ूं और ज़मीन में इनकी रगड़ूं, नाक तब तक रगड़ूं जब तक ये ख़त्म न हो जाए। इन दुष्टों ने आपको बहुत कष्ट दिया है। सीता जी पीछे घूमी, आंखों में आंसू लिया और बोली हनुमान जी तुम्हारे पास पुरस्कार देने का कोई सामान है? आप देखना, चिंतन करना कितनी गंभीर और कितने बड़े हृदय वाले लोग ये थे, जिनका इतिहास हम लोग गुणगान करते हैं। वो कितने बड़े हृदय वाले लोग थे। सीता जी ने कहा कि आपके पास इनाम देने का, पुरस्कार देने का कोई चीज़ है? हनुमान जी ने कहा इनको पुरस्कार देंगे दुष्टों को,
8 महीना आपके सांस ऊपर नीचे रहती थी इनके कारण से, आप इनको पुरस्कार देंगे? सीता जी ने कहा हनुमान जी एक बात बताओ, कोई सेवक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन बिना कोई हीला हवाली, बिना कोई विकल्प, बिना कोई आलस्य प्रमाद किए अगर अपने मालिक की आज्ञा का पालन करे तो सेवक पुरस्कार के योग्य है कि तिरस्कार के योग्य है? बोलो। कोई सेवक अपने मालिक की आज्ञा का पालन विधिवत करे, एकदम बिल्कुल सन्नद्ध होके, तो पुरस्कार देना चाहिए कि तिरस्कार देना चाहिए? तो इन्होंने तो रावण की आज्ञा का पालन किया, इनने अपने आप क्या किया? इनकी मेरी क्या दुश्मनी है? और ये मुझे क्यों सताएंगी? इन्होंने तो अपने मालिक ने कहा इसको डराओ, तो जैसे डराया जा सकता है इन्होंने मुझको डराया। इन्होंने कुछ भी अपने आप नहीं, इन्होंने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, इनको तो पुरस्कार दो। अब हनुमान जी की आंखों में आंसू थे। इन्होंने कहा जिन्होंने तुमको 8 महीने तक ठीक से नींद नहीं लेने दिया, इतना कष्ट दिया, उनको जाते जाते आप पुरस्कार देना चाहती हैं? तो सीता जी ने बहुत गजब की बात कही, और वो बात बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाई बना के लिखा। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब ताता। कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, बोले माँ मैं आपको धरती की सबसे पवित्र स्त्री के रूप में मानता हूँ, आपने कौन सा पाप किया? मैं आपको धरती की सर्वश्रेष्ठ नारी मानता हूँ, अपनी माँ मानता हूँ, मेरे प्रभु स्वामी की आप नारी हैं, पत्नी हैं, धर्म पत्नी, और मैं आपको बहुत पतिव्रता और श्रेष्ठ नारी मानता हूँ। आपने कब और कैसे पाप कर लिया? सीता जी ने कहा ये बताओ, कोई स्त्री अपने पति के पैरेलल, पति के सामने, पति की तुलना में कोई दूसरी वस्तु खड़ा करे और उस वस्तु के लिए अपने पति को जंगल में भेज दे, तो पत्नी पति को ज़्यादा प्रेम करती है कि उस वस्तु को ज़्यादा प्रेम करती है? अगर कोई पत्नी आभूषण के लिए पति से झगड़ा करती है कि करवा चौथ तोड़ दूंगी, तो करवा चौथ तोड़ दूंगी, अगर कोई स्त्री ये बात कहे तो इसका मतलब उसको आभूषण प्रिय है कि पति प्रिय है? सीता जी ने जब हिरण को पकड़ के लाने के लिए राम जी को वन में भेजा था तो हिरण प्रिय था कि राम जी प्रिय थे? सीता जी ने कहा मैंने उस दिन गलती की थी, अपने पति को एक तुच्छ प्राणी के चक्कर में मैंने संकट में डाला था, उसका परिणाम मुझको 8 महीने तक रावण की कैद में रह करके पाप का फल मुझको भुगतना पड़ा है। इन राक्षसनियों का कोई दोष नहीं है, मेरी उस गलती का परिणाम है। मैंने उस गलती को जान लिया है। कदाचित उस दिन मैंने अपने प्रभु को, अपने स्वामी, अपने पति को जंगल में संकट में ना डाला होता उस तुच्छ हिरण के लिए, तो ऐसा कोई संकट आने वाला? तो मेरा कष्ट मेरे कारण से है, वो मेरा ठीक हो गया, मैं धुल गई, शुद्ध हो गई। अब तुम मुझे मेरे स्वामी के पास ले चलो, बस इनका कोई दोष नहीं, इनको तो पुरस्कार देना, तो चिंता मत करो। मैं विभीषण से कहूँगी कि इनको पुरस्कृत करना राज्य में, अगर विभीषण ने ना किया तो मैं इनको अयोध्या में बुला करके पुरस्कृत करवाऊँगी राजा राम के हाथों से। हमने अपने कर्मों का फल भोगा है, हम ईशान से परे हो जाते हैं। ऐसा मौका आता है कि हम अपने ईशान से परे हो जाते हैं और फिर दुनिया में परेशान हो जाते हैं। एक व्यक्ति मुझसे बोले मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, मैंने कहा कर ही नहीं सकते, मुझको तुम मेरे ईशान से परे कर ही नहीं सकते, आप मुझे परेशान कर ही नहीं सकते। बोले जो मैं आपको इतना पढ़ता हूँ, पूछता हूँ बार, मैंने कहा परेशान कहाँ करते हो?
ईशान से परे तो अब मुझे कोई परिस्थिति भी ईशान से परे नहीं। दुख से दुख, भयंकर से भयंकर दुख भी जब किसी के ऊपर आता है और वो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है तो भयंकर पहाड़ जैसा दुख राई के समान हो जाता है, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समोल्लास पढ़ना। महर्षि साफ लिख रहे हैं, जो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर के उपासक के ऊपर आया हुआ पहाड़ जैसा दुख राई के समान हो जाता है, और जो ईशान से परे हो जाता है उसका राई जैसा दुख भी पहाड़ बन जाता है। अगर तुमने ईशान को समझ लिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अगर तुमने वास्तव में सौंप दिया तो दुनिया में कोई दुख आएगा तो स्वागत है ना। मेरे कर्मों का फल है, उसको प्राप्त करने के लिए मैं सन्नद्ध हूँ। परमात्मा से प्रार्थना नहीं करूँगा मुझे मत दो, मैं ये प्रार्थना करूँगा मेरी सहन शक्ति को और बढ़ा दो। मुझे दुख खूब दो, लेकिन मेरी सहन शक्ति को, घर में एसी रेफ्रिजरेटर लगा के बिजली का बिल बढ़ा लो, लेकिन बिजली का मीटर भी, शक्ति पावर भी बढ़ा दो, तो कितना असर पड़ेगा। 1 हॉर्स पावर पर 30 हॉर्स पावर का लोड डालोगे तो क्या होगा, तार जलेगा, बस्ट होगा। और पहली 50 हॉर्स पावर दे दो तो जब परमात्मा सहन शक्ति प्रदान करेगा 50 हॉर्स पावर की, तो आए न दुख, मेरा क्या बिगाड़ेगा। मैं उस दुख को राई के समान समझ लूँगा, अपने कर्मों का फल समझ लूँगा, तो दुख मेरे पास आ नहीं पाएगा। ईशानम अस्य जगतः, इस संसार में जो व्यक्ति उस ईशान से परे नहीं है वो व्यक्ति परेशान नहीं है। अगर उससे परे हो जाता है तो फिर उसको परेशानी से कोई बचा नहीं सकता है। ईशानम इंद्र जगतः, ईशानम इंद्र तस्थुषः, वही परमात्मा जड़ जगत का भी ईशान है, वही परमात्मा चेतन जगत का भी ईशान है। जड़ और जंगम, चर और अचर, दोनों तरह के संसार का शासन करने वाला कौन, परमात्मा। उस परमात्मा को जो व्यक्ति अपने आप को सौंप देता है उसे कोई कष्ट होने वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ईशान से परे होने का तो पूरा अभ्यास करते हैं, ईशान के निकट जाने का अभ्यास। हमने जितनी कोशिश की उतना ईश्वर से दूर होने की कोशिश तो की, निकट होने की कोशिश नहीं की। जब हम बच्चे थे, छोटे 3 साल के 4 साल के, और हमारा झगड़ा हो जाता था तो कितनी देर टिकता था, और 30 साल वालों का हो जाए तो बड़े हुए कि छोटे हुए, ईश्वर से दूर हुए कि पास हुए। जो ईश्वर से पास रहेगा वो जल्दी से जल्दी बुराइयों को, दुखों को, कष्टों को, संकटों को झाड़ करके अलग करेगा, उसको अपनी खोपड़ी पर लाद करके। हम बड़े हो जाते हैं लेकिन वास्तव में बड़े होते नहीं। छोटे बच्चे झगड़ा कर ले और झगड़ा करके आप उनको कमरे में बंद कर दो और कहना अब तुम दोनों एक साथ दिखाई मत दे जाना। थोड़ी देर बाद कमरा खोल देना, बच्चे कहाँ मिलेंगे। मेरा भतीजा और मेरा पुत्र दोनों में 2-3 साल का अंतर है अवस्था में। दोनों ने भयंकर लड़ाई की, नाखून मार के पूरा चेहरा लाल लाल कर दिया। लाल लाल करके मेरे पास आए, पिताजी वो करा, बड़े पिताजी। मैंने कहा पिताजी, बड़े बड़े पिताजी। मैंने कहा हुआ क्या, इसने मुझे मारा। मैंने कहा तुमने? बोले मैंने भी मारा। मैंने कहा दोनों ने मारा तो फिर शिकायत करने क्यों आए? बोले इसने ज़्यादा मारा, इसने ज़्यादा मारा। इसने कहा नहीं पिताजी इसने ज़्यादा मारा। मैंने कहा नहीं पिताजी इसने ज़्यादा मारा। अच्छा तुम ऊपर तुम नीचे, मैं जा रहा हूँ विद्यालय पढ़ाने, 12 बजे तक तुम दोनों बंद रहोगे, बाहर नहीं निकलोगे। 10:30 बजे हम बच्चों को 5 मिनट के लिए अवकाश देते हैं, जलपान पीने, पानी पीने के लिए, लघु शंक आदि करने के लिए।
10:30 बजे जब मैंने अपना क्लास छोड़ी और बाहर आया तो दोनों ऐसे कंधे पर हाथ रख के ऐसे जा रहे थे, पर पक्के दोस्त हैं। मैंने दोनों को पकड़ा, इधर आ। अब ये डर के मारा एकदम कंपते हुए आए हमारे पास। हमने कहा तुमको मैंने क्या कहा था, तुम ऊपर से नीचे क्यों आए? उसने कहा पिताजी इसके बिना मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। इतना झगड़ा करने के बाद वो कह रहे मेरा इसके बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा था, और हमें किसी ने कड़वा बोल दिया तो मैंने आर्य समाज आना ही बंद कर दिया। कैसे प्रधान की हिम्मत पड़ी हमको ऐसा कहने की? हमको ऐसा कैसे कहा? हम उसके नौकर हैं क्या? बड़का प्रधान बनता है। अपना सत्संग छोड़ दिया, अपना यज्ञ छोड़ दिया, अपना स्वाध्याय छोड़ दिया, समाज में आना बंद कर दिया। मैंने ऐसी घटनाएं देखी समाजों में जाता हूँ मैं, तो नाम लिस्ट में टंगा हुआ। हमने कहा ये बहन जी नहीं आती हैं। बोले आचार्य जी नाराज़ हो गई हैं, आती नहीं। मैंने कहा आज हम उनके घर जाएंगे। हम उनके घर गए। प्रधान की उम्र 78 साल, महिला की उम्र 45 साल। 45 साल की महिला को प्रधान जी ने कहा कि वो कुर्सी थोड़ा यहाँ दे दो। बस वो महिला थोड़ा धनी मानी महिला है, इतना तेज नाराज़ हो गई, तुमने मुझे कुर्सी लाने को कैसे कह दिया? 4 साल से आर्य समाज नहीं आ रही। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बात, आप आर्य समाज नहीं आ रही? बोले ऐसा ऐसा है। मैंने कहा कि प्रधान जी आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? अरे होंगे बड़े, होंगे बड़े। मेरे पास 15 नौकर काम करते हैं घर में, मैं अपने हाथ से उठा के पानी भी नहीं पीती। उसने मुझे कुर्सी लाने के लिए कह दिया। मैंने कहा आप अपने नौकरों को कुर्सी लाने को कहते हैं? बोले हाँ, उनको कहते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको कहते हैं, उनको पैसा देते हैं, इन्होंने मुझे कैसे कह दिया? मैंने कहा आप उनकी छोटी बहन हैं, तो बड़ा भाई अपनी बहन को अगर कुछ काम करने को कह दे तो नाराज़ होना चाहिए। बोले बहन भाई कहाँ? तो प्रधान जी हैं। मैंने कहा भाई बड़े उन्होंने जो कहा बहन मान करके ही कहा, उन्होंने बहन तो नहीं माना। मैंने कहा आपने कैसे जाना, आपने कैसे जाना कि उन्होंने आपको बहन नहीं माना? अब ये तो वही बताएंगे। मैंने कहा तो फिर आओगी तभी तो बताएंगे। हमने कहा कल सुबह आर्य समाज में पहले नंबर पर दिखाई देना, अगर ना आ गई तो दोपहर को मैं अपना सामान लेके तुम्हारे घर आ जाऊंगा, और आगे के 4 दिन यहीं रहूंगा और यहीं खाऊंगा। मेरे भोजन की व्यवस्था तुमको करनी पड़ेगी। अब वो बड़े संकट में फंसी। मेरे घर में आ जाएंगे, फिर मुझे सवेरे सवेरे व्यायाम करने को बोलेंगे, सुबह जल्दी जगाएंगे, कहेंगे ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाओ। भयंकर संकट है अतिथि को घर में बुलाना, हमारे जैसे लोगों को जो न सोए न सोने दें। अब वो संकट में मैंने कहा कल सुबह मुझे दिखाई पड़ो समाज में। बोले हम आएंगे, मगर उन्होंने कुछ कह दिया तो? मैंने कहा कुछ कह दिया तो जिम्मेदारी मेरी, जो वो तुम्हें कहें वो तुम मुझे कह लेना, मामला बराबर हो जाए। अगले दिन वो आई, डर के मारा आई होंगी, नहीं तो यहीं डेरा डाल दे तो संकट आ जाए। और आर्य समाज जबलपुर जहाँ धीरेन्द्र पांडे जी अपने स्नातक हैं पुरोहित, वहाँ की घटना है। अगले दिन आकर के यजमान बनी। प्रधान जी जब आए और उनको यजमान के आसन पर बैठे हुए देखा तो चश्मे के नीचे से ऐसे आंसू की धारा निकली, और जाकर के उसके बहन के ऐसे पैरों पर अपना हाथ रखा और ऐसे प्रणाम किया। मैं बहन के पास गया, मैंने उनके कान में कहा आप बताओ। उसने अपने कान पकड़ लिए, बोले मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो रहा था, ये तो बहुत सरल है, आपने इनको पहले कुछ कहा था क्या? मैंने कहा इतना ही कहा था कि कल मैं उनके घर जाऊँगा, इतना बताया था, और मैंने कुछ नहीं कहा था। तो मतलब छोटी छोटी शिकायतें, ज़रा ज़रा सी बातें हमको आपस में कितना दूर कर देती हैं। 78 साल का व्यक्ति जो हमें आशीर्वाद देने के लायक है, हमने अपने आप को उसके आशीर्वादों से वंचित कर लिया। मैं मूर्ख हूँ कि समझदार हूँ? बताओ। बड़ा व्यक्ति आशीर्वाद ही देगा, और आपने जरा सा ईगो के चक्कर में अपने आशीर्वाद की झोली बंद कर दी। कमाल हो गया। क्या होगा हमारे जीवन का? ये वेद मंत्र कह रहा है, तव शरीरम पतयिष्णु अर्वन
ए घोड़े, मनुष्य नहीं कहा, ए घोड़े तब शरीरम पतयिष्णु, तेरा जो शरीर है ना, शरीर माने क्या जानते हैं? शरीर माने क्या है? शरीर माने जो धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होता रहता है। यत् श्रृणाति तत् शरीरम, बूढ़ा होकर के नष्ट हो जाना जिसका स्वभाव है उसे कहते हैं शरीर। ये शरीर शब्द का अर्थ है। ये जो काया है ना, काया, इसका एक नाम है काया। किसी ने पूछा काया क्यों है? मैंने कहा इसी में बैठ के तो मैंने ईश्वर का गुण गाया, इसीलिए मेरी है ये काया। मैंने इसमें बैठ के ईश्वर का गुण गाया, इसीलिए मेरी है ये। बोले शरीर क्यों है? मैंने कहा एक दिन 4 कुंटल लकड़ी के नीचे रखा होगे, इसीलिए शरीर है। आज है, कल नदी के किनारे लकड़ी के नीचे स्वाहा करके शांति है, श्रद्धा सुमन समर्पित करके छुट्टी। हर शरीर का यही हाल है, इसलिए इसका नाम शरीरम। तब शरीरम पतयिष्णु, ये जो शरीर है ना, नष्ट होना इसका स्वभाव है। आज नहीं तो कल बूढ़ा होके समाप्त होगा जरूर। जब तू जानता है मैं कल नहीं रहूँगा, फिर तू अभिमान किस चीज़ का करता है? जब तुझे पता है कि एक दिन में अपने आप चलने के लायक भी नहीं रहूँगा, फिर तुझे अभिमान किस चीज़ का है? तब शरीरम पतयिष्णु अर्वन, हे अर्वन तब शरीरम पतयिष्णु, तेरा ये शरीर पतयिष्णु है। जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से मरना शुरू कर देता है। शरीर रोज मरता है, एक अंश उसका रोज खत्म होता है। थोड़ी थोड़ी जो ऐसे चलाओगे ना तो बहुत सारे रेशे मर जाएंगे, फिर भोजन करोगे, आराम करोगे तो रेशे बन जाएंगे। आरंभ से लेकर के 48 वर्षों तक, 48 साल तक जितने टूटते हैं उससे 1.5 गुना बनते हैं। 50 टूटा, 150 बना, 100 के कारण शरीर की वृद्धि हुई। 50 के बाद में टूटते हैं ज़्यादा और बनते हैं कम, तो फिर धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और फिर रोज़ 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 थोड़ा थोड़ा ख़त्म होते 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 एक दिन पूरा खत्म हो जाता है। ये इसका स्वभाव है। तब शरीरम पतयिष्णु अर्वन तब चित्तम वात इव धृजियान, और तेरा जो चित्त है वो हवा की तरह चंचल है। शरीर कैसा है? रोज रोज शीर्ण हो रहा है। और चित्त कैसा है? अच्छा 80 साल के हो जाते तो चित्त स्थिर हो जाता है कि और तेज हो जाता है? ये बड़ा भयंकर मामला है। जब शरीर असमर्थ होता जाता है तो वाणी और मन और तेज चलना शुरू होता है। जवानी में थोड़ा धैर्य कायम रहता है, बुढ़ापे में और धैर्य गायब हो जाता है, और आदमी को आफत आना शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी करो, ये करो, वैसा करो, तुमने नहीं किया, तुमने, सारी दुनिया के दोष उसको दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। सब कुछ समाप्त। जीर्यन्ते जीर्यतो दंता, बुढ़ापे के कारण दांत जीर्ण हो जाते हैं। दंता जीर्यन्ते जीर्यते जीर्यन्ते जीर्यता केशा, बाल भी धीरे धीरे झड़ जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। दांत धीरे धीरे झड़ जाते हैं। चक्षु श्रोत्रे च जीर्यते, बुढ़ापे में सुनाई नहीं पड़ता है। आज एक बहन ने दोपहर को मुझे फ़ोन किया, बोले आचार्य जी अब सुनाई कम पड़ता है। मैंने कहा भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत है। बोली तुम हमेशा भगवान की कृपा ही मानते रहते हो। मैंने कहा आप सोचो, वृद्धावस्था में आप कर कुछ नहीं पाओगे, दुनिया भर की बातें सुनोगे, टेंशन बढ़ेगा कि घटेगा? तो भगवान ने व्यवस्था बना दी, तुम सुनो ही मत, अंदर वाले की, परमात्मा की सुनो, बाकी दुनिया कुछ भी कहते रहे, मस्त रहो, झंझट खत्म, भगवान की कृपा है, इसमें आनंद लो। बोले जब किसी का मुंह चलता है ना तो शंका हो जाती क्या कह रहा है। मैंने कहा ये समझो कि पागल है, मुंह बना रहा है। आप तो अपने मस्त रहो, ना सुनाई पड़े तो आनंद लो, भगवान कृपा करे ना सुनाई पड़े, किसी की नहीं सुनेंगे, अंदर वाला परमात्मा मेरे अंदर बैठा है, उसी की सुनेंगे। दुनिया के लोगों की, दुनिया भर की बातें सुनने की ज़रूरत
बहुत अच्छा है। बोले लेकिन आपकी बात कैसे सुनेंगे? मैंने कहा मैं माइक में बोलूँगा, मोबाइल में स्पीकर लगा लो, और सबसे ज़्यादा बात भी मत किया करो। ज़्यादा सबका हाल चाल लेने की ज़रूरत, आराम से बैठो। हाल चाल लेना तो भगवान से अपना जोड़ करो, योग चित्त वृत्ति निरोधा करो, अपने आप को भगवान से जोड़ो, ईशान के अनुकूल बन जाओ। दुनिया के साथ रहोगे तो ईशान से परे हो जाओगे, इसलिए दुनिया के चक्कर में पड़ो ही मत। ना सुनाई पड़े तो अच्छा है। चक्षु श्रोत्रे च जीर्यते तृष्णैका तरुणायते, लेकिन तृष्णा जवान होती जाती है। शरीर ढीला और तृष्णा। मैंने अपना मकान बना लिया, पोतों के लिए मकान बनाना है, और एक मकान बन गया, अब दूसरे मकान पर प्लॉट रजिस्ट्रेशन कराना है। पौत्री का विवाह करने का ठेका मेरे पास में है, और पौत्री के पौत्र का भी नंबर आ जाए तो वो भी करना है। दुनिया भर के गांव के लोगों की सारी शंका इसके ऊपर है, ये ईश्वर को मानता है? अगर ईश्वर को मानता तो सब काम कौन करेगा? ईश्वर की व्यवस्था तो तू क्यों चक्कर में घूम रहा है? तू क्यों परेशान है भाई? ईश्वर को सब काम कर लेने दे, जितना तुमसे आराम से हो जाए अपना काम कर लो। बाकी अच्छा, तुम चाहो तो सब कर सकते हो क्या? 80 साल की अवस्था में अगर आप चाहो कि मैं ऊपर छत पर पंखा पड़ के चढ़ के उस पर पहुँच दूँ तो कर लोगे? तो नहीं कर लोगे तो ऊपर क्यों देख रहे हो? नीचे देख के पंखे की हवा खाओ ना आराम से। जब तुम पहुँच नहीं सकते हो तो गंदा तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। अब तुम चिल्लाओगे, किसी की इच्छा नहीं करने की है तो तुम चुपचाप ऊपर मत झांको, पंखे के नीचे बैठो, हवा तो दे रहा है ना, हवा खाओ। हवा देना बंद कर जाए तब कहना कि भैया चल के तो थोड़ा चला के देख लो। ऊपर उसकी गंदगी झांकने की कोशिश करोगे तो साफ तो कर नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है, साहस नहीं है, शरीर साथ नहीं देगा। जहाँ नहीं कर सकते वहाँ अपने आप को मस्त कर लो, आनंदित रहो, सुख से रहो। तव चित्तम वातैव ध्रजियान, तुम्हारा जो चित्त है हवा की तरह चंचल है, एक एक मिनट में खड़कता रहता है। और क्या हुआ है? बोले तव श्रृंगाणी विष्ठिता पुरुत्रा, तेरे सींग जो है ना 12 सिंघा के हो गए। ये वेद के शब्द देखो इतने विचित्र हैं। तब श्रृंगाणी विष्ठिता, तेरे खोपड़ी पर चारों ओर सींग निकल आया। सींग 12 सिंगा हो गया तो 12 सींग निकल आया है। अरण्येषु जरभुराना चरंती, जहाँ पाता वहीं उलझती रहती सींगे। इससे उलझ गई, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, आज इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। उसकी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे सामने ऐसा बोलने की? और कर कुछ नहीं सकता है, खड़ा हो जाए तो गिर पड़े। और करा उसकी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे बोलने की? इतना बड़ा जिम्मेदारी लेकर के, और 12 सिंगा का अहंकार का अभिमान का सींग इसके सिर पर आकर के उग गया है। व्यक्ति सरल और सहज नहीं रहता है, व्यक्ति बनावटी हो जाता है। वेद भगवान कहते हैं अगर तुम परमात्मा की उपासना करते हो तो तुमको बनावटी नहीं होना चाहिए। तुम जैसे हो जितने हो वैसे ही रहो, अपने आप को बनावटी मत बनाओ। मैं तो अमुक चौधरी साहब हूँ, मैं तो यहाँ का प्रधान हूँ, मैं तो वहाँ का मंत्री हूँ। काहे का प्रधान है? धान एको शेर नहीं है, प्रधान बना घूम रहा है। धान है नहीं, धान गायब, प्रधान बना टहल रहा है। और इस प्रधान को, प्रधान का मतलब ज़्यादा भार ढोने वाला, जिसमें साहस ना हो उसे प्रधान नहीं बनना चाहिए। प्रधान का मतलब आप सबसे ऊंचे हैं, 5-5 फीट के लोगों के बीच में आप 6 फीट के हैं। कोई अगर पत्थर मारेगा तो किसको ज़्यादा लगेगा? है प्रधान को। जो ऊंचा उसी में, जो छोटा है वो तो छिप जाएगा ना नीचे। तो तुम जब इतने बड़े बनोगे तो क्या होगा? पत्थर तो खाना है ना। अगर तुमको पत्थर ज़्यादा खाने की इच्छा हो तो बड़े बन जाओ। आपके यहाँ बड़े बनते कि नहीं बनते? दही बड़े बनते, कैसे बनते हैं? दाल को पीसते हैं, फिर भिगा देते हैं,
फिर सिलबट्टे पर पीसते हैं, मिक्सी में डाल के पीसते हैं। चैन नहीं पड़ता, उसमें नमक मिर्च डाल देते हैं, फिर रख देते हैं, फिर निकालते हैं, तेल 60 अंश सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, उसमें निकाल के डाल देते हैं, छनछनाता है, नाचता है, लाल हो जाता है तो निकाल लेते हैं और निकाल के फिर पानी में डाल देते हैं, फिर उसे निचोड़ते हैं, फिर भी चैन नहीं पड़ता, फिर दही में डाल देते हैं, ऊपर से फिर मिर्च डाल देते हैं, फिर नमक डालते हैं, कहते हैं ये लो बड़े बन गए, खा। जिसको ऐसे बड़े बनना वो बने ना प्रधान। जिसको इतना बनने की इच्छा हो व्यक्ति प्रधान बन जाए, और जिसको ना बनने की इच्छा हो वो चुपचाप बैठे बने रहो। प्रधान बनने की कोई ज़रूरत। प्रधान माने ज़्यादा लोगों की गाली खाने की जुगाड़, ज़्यादा लोगों की दृष्टि में आने की जुगाड़। बनना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा भारी बना करके तब बनना चाहिए। अपने चित्त को धज्जियान बना के नहीं, अपने सींग को, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे प्रधान सेवक कहो, प्रधानमंत्री मत कहो। आर्य समाज का प्रधान सेवक, मैं गुरुकुल का आचार्य, अधिष्ठाता, जो पाता वो पद मुझे प्रदान करता है। कुलपति जी हैं, आचार्य जी हैं, अधिष्ठाता जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, और सवेरे 3:30 बजे शौचालय साफ कराते हैं, जिससे किसी को पता नहीं चले। पता चलेगा तो लोग कहेंगे आप ये क्या कर रहे हैं। कोई करने अपना नहीं करेगा, लेकिन आपको नहीं करने देगा। तो मैं 3 बजे उठता हूँ, सबसे पहले अपना हार्पिक्स और ब्रश लेता हूँ, शौचालय साफ करके अपने कमरे में आ जाता हूँ। 4 बजे जब लोग जगते हैं तो शौचालय सबको फ्रेश रहता है। प्रधान सेवक बनो, प्रधान बनो। अगर बड़े बनना हो तो बड़े पद से बड़ा नहीं होता है, बड़ा तो कार्य से बड़ा होता है ना। अगर आप सबसे ज़्यादा कार्य करने के शक्तिशाली हैं, हिमायती हैं, तो आप रहिए ना पद पर, बड़े पर। आप पद पर रहें और काम में न रहें तो क्या होगा फिर? अधिकार और कर्तव्य में गैप होगा तो मारपीट होगी। अधिकार और कर्तव्य में गैप कम होगा तो मारपीट बिल्कुल नहीं होगी। तुम्हारा चित्त अगर सरल और सहज है तो तुम ईशान के निकट हो, अगर नहीं सरल है तुम परेशान हो, तुम ईशान से परे हो। इसलिए खुद भी दुखी रहोगे और दूसरों को भी दुखी रखोगे। ये मंत्र सिखा रहा है। जीवन जीने की जो व्यवस्था वेद भगवान उदाहरण दे के बताते हैं। तब शरीरम पत ईष्णु अर्वन, यजमानों ने कहा था स्वाहा, बहुत अच्छा कहा। क्या कहा ये पता नहीं था, अब पता चल गया ना क्या कहा। जब पता चलता है क्या कहा तो स्वाहा कहने का आनंद बढ़ जाता है। ऐ मेरे यजमान, तू अग्नि के समीप बैठा है ना, इस अग्नि में घी डाल रहा है, सामग्री डाल रहा है, समिधा डाल रहा है, सब के सब जल जा रहे हैं, जल जा रहे हैं, समर्पित कर दे रहे हैं। लेकिन समर्पित होने के बाद क्या दे रहे हैं? सुगंधी। सामग्री कमरे में रखी थी तो गंध यहाँ तक नहीं आ रही थी, और अग्नि में सामग्री जल गई तो गंध कहाँ तक जा रही है? आपको वहाँ तक प्रतीत हो रही है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते। अग्नि में भली भांति डाली गई आहुति आदित्य लोक को जाती है, आदित्य से वरुण को प्राप्त होती है, वरुण से जल में आती है, जल से धरती में आती है, धरती से औषधि वनस्पतियों में आती है, वनस्पतियों से हमारे जीवन में आती है, और आज की दी गई आहुति 2-3 महीने में आपको ही आकर के प्राप्त हो जाती है। जली है वो, आग की अग्नि लपट सहा है उसने, लेकिन सुगंधी फैला दिया है, वातावरण को पवित्र कर दिया है। जो जलने को तैयार है वही सुगंधी फैलाता है, जो जलने को तैयार नहीं है उसकी जीवन की सुगंधी कभी भी नहीं होती है। अगर जीवन को सुगंधित करना हो तो फिर जलने को तैयार रहना। गंगा के तट पर धुन धुन कर जलने की तैयारी करो, मन चलने की तैयारी। ये जीवन जीने का रास्ता है। अगर इस रास्ते पर हम चलने लग जाएं तो फिर संसार में कोई कष्ट, कोई संकट नहीं रहता है। ईश्वर सब कार्यों को करने वाला है। मैं ईश्वर से निकट रहूं, ईश्वर से परे न हो जाऊं, नहीं तो परेशान हो जाऊंगा। मेरे कर्म यदि पवित्र सुंदर रहेंगे, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल रहेंगे, तो मेरा जीवन सुंदर, दिव्य, श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। ये संदेश वेद भगवान आपको देते हैं। समय पूरा होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विरमित करते हैं। ओम